ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 5 जुलाई 2022। वरदान है, हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले ईमानदार वफादार भव। हम सभी जानते हैं हम आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। हम ये भी जानते हैं वर्तमान समय में हमने सब कुछ भगवान को समर्पण कर दिया है और हमारे जिंदगी में मालिक भगवान है। जो जिस जगह पर काम करता है, मालिक के इशारे के प्रमाण कर्म करना पड़ता है। लौकिक में 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमने सारी जिंदगी भगवान को दे दी है। जब आप एक जगह पर कर्म कर रहे हो, मालिक के इशारे के प्रमाण आपको कर्म करना पड़ता है। वो इशारे समय के अनुसार चेंज हो सकता है। तो हर कर्म करने के पहले जो आपको सैलरी दे रहे हैं, उनको पूछकर कर्म करना पड़ता है। तो वैसे ही आपको सफलता चाहिए, खुशी चाहिए, तो बाबा ने हम लोगों को कहा है श्रीमत लेना है। तो हर सेकंड हर कदम हम बाबा से श्रीमत लेना है। श्रीमत माना क्या है? ये कर्म के लिए क्या करें, इस कर्म कैसे करें, चाहे लौकिक हो अलौकिक हो, तन का हो मन का हो, जो भी है। हर सेकंड इसका मतलब जो भी कर्म करते हैं 24/7 आपको श्रीमत लेना है, माना मत लेना है। अभी क्वेश्चन, इतना सुंदर बात है, हर सेकंड मत लेना है। तो मत पूछने के लिए 5 मिनट लग जाता है, तो सेकंड में मत कैसे ले? क्या करना है कहने के लिए टाइम लग जाता है ना, कि बाबा ऐसा ऐसा सिचुएशंस है, हम क्या करें, कैसे कर्म करें, ये तो पूछना पड़ेगा, इट टेक्स टाइम। लेकिन बाबा कहते 1 सेकंड में ले लो, कैसे लेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। तो सब कुछ आपने बाबा को दे दिया है, उनके इशारे के प्रमाण चलना, उनको ही कहते वफादार, आज्ञाकारी और ईमानदार। जो मालिक है, जिसका साधन है, वो जैसे कहते हैं वैसे आपको चलना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कहेगा, कैसे मत लेना है, वो क्वेश्चन है। अभी तक हम क्या करते थे? आज हमने बाबा को बताया, बाबा देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करें। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे मुरली में उसका आंसर मिल जाता था, बाबा का मत मिल जाता था। कभी कभी 1 हफ्ते के बाद मिलता था। कोई कोई कहते हैं भाई जी हमको बहुत क्वेश्चंस था, हमने बाबा को बताया और आपके द्वारा जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, क्लास था, उसमें हमको आंसर मिल गया। तो बाबा की मुरली द्वारा, व्यक्त मुरली द्वारा, निमित्त आत्माओं को द्वारा बाबा का मत मिलता था हमें। लेकिन बाबा कहते हैं आज इस वरदान में वो मत लेने का विधि भी आपको चेंज करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। ठीक से कितना राज है देख लीजिए।
देखो बच्चे, पहले तो आपको मत लेने के लिए टाइम रहता था, स्थूल साधन मुरली द्वारा लेना पड़ता था, कोई निमित्त आत्मा द्वारा लेना पड़ता था, या फोन करके पूछना पड़ता था। लेकिन भविष्य में आपको ना मुरली मिलेगा, ना फोन में योगेश भाई मिलेंगे, ना फोन करने के लिए इंटरनेट मिलेगा, ना साधन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हर बात में आपको सफलता मिलना चाहिए तो मत कैसे लेना है? तो भविष्य के जो सिचुएशंस देखकर बाबा हम लोगों को अभी से ही रेडी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी देखो, जिसके पास आप रेगुलरली रहते हो ना, वो मत देने का जरूरत नहीं है, उनके इशारे से ही आपको पता चलेगा क्या है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, कोई रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार को आप कुछ खाना देते हो अपने घर में जो भी है, वो बच्चे क्या करते हैं, रिश्तेदार के आगे माँ बाप कुछ नहीं कहते हैं करके उनके आगे जाकर प्लेट में हाथ डालकर ले लेते हैं। नहीं तो उनके आगे जाके खड़े रहते हैं, वो लोग ये ले लो करके क्या करते हैं, दे देते हैं। कभी ऐसे बच्चों ने कुछ हरकत की तो वो जाने के बाद माँ बाप कहते देखो, आगे ऐसे आपको नहीं करना है। कोई रिश्तेदार आते हैं ना, उनसे पूछना नहीं है, चाहिए तो जाने के बाद को हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कोई आ गए तो छोटा बच्चा है ना, माँ बाप की तरफ देखेगा, ऐसा मुंह फेर कर, माँ बाप इशारे करेंगे नहीं, आंखों से इशारे से पता चलता है, वो चुप रहता है। मुख से कहने का जरूरत नहीं है, इशारे से पता चलेगा आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, ये भाई ये एजुकेशन दिया है तो आगे वाले जो आए हैं वो कहते ले लो करके वो पूछते हैं वो बच्चों को। वो बच्चा डायरेक्टली लेता नहीं, माँ बाप को देखता है, माँ बाप का इशारा क्या है, लेने का है या नहीं लेने का। उनके आंखों से इशारे से पता चलता है लेने का या नहीं लेने का, मुख से कहने का जरूरत नहीं है। तो वही बात आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप जितना अपने मन को शांत रखते हो, भगवान के साथ कनेक्शन में रखते हो, तो हर सेकंड मैं उस शांत स्वरूप द्वारा मेरा मत आपको दे देता हूं। जैसे लौकिक में भी है ना, अभी समझ लो आपने अलार्म फिक्स करके दे दिया, रख दिया मोबाइल में, या आपने जो क्या है आपके घर में घड़ी रहता है, उतना टाइम आते ही वो क्या करेगा, अलार्म बजा देगा, है ना। सभी जगह पर टाइमर सेट किया हो रहता है ना, उस टाइम पर वो कर देंगे। तो ऐसी ही जैसे दुनिया के बिजली से, साइंस के साधन से समय के अनुसार आपको इशारा मिलता है, ऐसे ही आप बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे हर कर्म के लिए, तो आपको इशारा मिलेगा। सुबह अमृत वेले उठने के लिए आपको इशारा मिलेगा, कैसे, अलार्म द्वारा। ट्रैफिक कंट्रोल का इशारा मिलेगा, इतना टाइम होते ही वो क्या करेगा, सॉन्ग बजा देगा। तो साइंस के साधन इशारे द्वारा क्या क्या करना है आपको मत मिलता है ना। अलार्म आ गया, इसका मतलब अभी आपको उठना है। ट्रैफिक कंट्रोल आ गया, इसका मतलब अभी आपको योग करना है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं आप अपने मन को भगवान की तरफ रखेंगे तो उस समय वो कर्म कैसे करना है, किस विधि से करना है, ये बाबा मत देते हैं। उसके बाद उसके साथ मत लेने के बाद भी कर्म करने के समय पर आप अपने मन बाबा के साथ में रखेंगे, मत के साथ उस समय शक्ति भी मिलेगा। कंटिन्यू कर्म के समय पर भी आप मन बाबा के साथ रखेंगे तो आज बाबा कहते बच्चे देखो, आप ईमानदार हो भगवान से, अपने मालिक से, तो हर बात में बाबा से ही मत लेना है, कोई मनुष्य आत्माओं से नहीं, कोई वेद शास्त्र से नहीं, बाबा से ही डायरेक्टली अव्यक्त रूप में। अभी तक साकार द्वारा, व्यक्त द्वारा, मुरली द्वारा, मोबाइल द्वारा, अनुभवी आत्मा द्वारा हम लेते थे। अभी हमें ये प्रैक्टिस करना है अव्यक्त रूप में लेने का। बाबा आगे बढ़ रहे हैं,
बच्चे, अभी तक आप क्या करते थे? बाबा ये कैसे करें पूछते थे ना। अभी पूछने का भी जरूरत नहीं है, मन को शांत रखो, तो वो कर्म करने के लिए मत शक्ति सब कुछ मैं दे देता हूं। भाई बहने, एक याद रखिएगा, ये सभी वरदान और विधि जब तक उस फॉर्मूला को आप धारणा नहीं करते हैं, तब तक ये लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस। ये सभी अपने मन से धारणा करने की बात है। तो समय के अनुसार हम कैसे बाबा के साथ नजदीक में रहना है। माना बाबा कहते श्रीमत पूछने के लिए भी आपको मेरे पास समय देने का, सब कुछ एलाबोरेशन करने का, सब कुछ कहने का भी जरूरत मैं नहीं देता हूं। आप शांत रहने से ही तुरंत ये समस्या आ गई, शांत हो जाओ। बाबा ऐसा है, क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, मेरे पास अभी तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करूं या 5th वन करूं, चिट्ठी डालूं या नहीं डालूं, ये पिकअप करो कि नहीं करो, एक आने के बाद ऐसे करो ऐसे, ये सभी समय निकल जाएगा, ये समय बच जाएगा। आ गया शांत, टक अंदर से आंसर आ जाएगा, तो वो समय भी आपके पास बच जाएगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस दिन उसके बारे में बाबा लेसन सिखा रहे हैं। जैसे कि स्कूल में रहते हैं ना, जिस भाई जी वॉइस नहीं आ रहे। तो बाबा कहते हैं अभी आपको इशारे प्रमाण चलने वाले, जैसे कि इसके पहले बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया। पहले बच्चों ने गलती की, गलती करने के बाद माँ बाप ने बताया, बच्चे देखो ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब नेक्स्ट सिचुएशन ऐसे आता है तो माँ बाप इशारे देते हैं ना बच्चों को, तो माँ बाप के इशारे को आपको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि बाबा आपके मन में कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ऐसे लगेगा कि कोई कह रहे हैं, उस इशारे से ही पता चलता है कि आपको क्या करना है। तो ऐसे इशारा लेना है तो बाबा की तरफ देखना है ना। अभी तक क्या करते थे हम, आंखों को रखकर मुरली द्वारा लेते थे, कोई भाई बहनों को पूछकर कानों द्वारा इशारा लेते थे। अभी बाबा कहते मन रूप द्वारा, मन के साधन द्वारा, शांति की शक्ति द्वारा बाबा के इशारे ले लो। तो हर कर्म में, हर सेकंड में जो इशारा लेते हैं उनको ही वफादार कहते हैं। जैसे कि छोटेपन में जो बच्चे रहते हैं ना, जो भी कर्म करने के पहले माँ बाप को पूछना पड़ता था, मैं यहाँ जा रहा हूँ, जा सकता हूँ क्या। पुराने जमाने में भी जो जिसका भी शादी होता है ना, जहां भी जाना है पति से पूछना पड़ता था। पति ने हाँ कर दिया तो जाना है, उन्होंने ना कर दिया तो क्यों ना कर दिया, ये क्वेश्चन पूछने का भी उनके पास अधिकार नहीं रहता था। लेकिन आज क्या हो गया है, वहां जाकर पहुंचने के बाद व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं, हम वहां जाकर पहुंच गए हैं। जाने के पहले तो बाद में रखो, जाने के बाद पता चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा कमाई है, हम जैसे चाहे वैसे करते हैं। अभी तो जमाना चेंज हो गया है, ठीक है। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने जो श्रीमत भर दी है, ऑनेस्ट आत्मा हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण एक्यूरेट चलती रहती है। तो बाबा ने जन्म होते ही आपको एक गिफ्ट दिया है, दिव्य बुद्धि। माना मन के साथ बुद्धि को भी वहां रखो बाबा के साथ, तो बाबा क्या कहता है आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब बाबा कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिया मन को लगाओ,
सूक्ष्म इंद्रिय बुद्धि द्वारा बाबा के इशारों को समझो। मन और बुद्धि दोनों रहना चाहिए, सिर्फ मन रखने से नहीं होता है। बुद्धि क्या करती है, समझती है ना बाबा ने क्या कहा है। बुद्धि वहां नहीं रहेगा, बाबा ने क्या कहा समझ में नहीं आता। मैं भी देख रहा हूं, जब हम मुरली पढ़ते हैं ना, अलग अलग समय पर अलग अलग मीनिंग आ जाता है। आज पढ़ ले, अभी देखिए संडे का मुरली हम पढ़ेंगे तो अलग मीनिंग आएगा, और मंगलवार के दिन कन्नड़ा क्लास करना है तो अलग मीनिंग आएगा, वेंसडे हिंदी टू तेलुगु करना है तो अलग मीनिंग आएगा, और किसी ने फोन कर दिया भाई जी इस मूल्य के बारे में कहिए, उस समय अलग मीनिंग आ जाएगा। तो बुद्धि वहां रखेंगे तभी तो वो डिफरेंस पता चलेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा उसमें मन बुद्धि को लगाकर हर सेकंड हर कदम उसी प्रमाण, ऐसा नहीं कि बाबा को कुछ कहा, बाबा ने कुछ कहा और आप अपने मर्जी से कर्म करो, ऐसा नहीं है। जैसे बाबा ने कहा है वैसे ही करने वालों को वफादार कहते हैं। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिकली चलती है। अभी देखो अपने पास वॉच है, एक बार शर्ट डाल दिया तो रेगुलर चलता ही रहेगा, एवरी सेकेंड चलता है। किसके आधार पर, सेल के आधार पर। कंप्यूटर चलता है किसके आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर। अभी आपने किसी को अभी अभी कंप्यूटर में आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो फॉलो करता ही रहता है। जैसे कि रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, जैसे देते वैसे ही करता ही रहेगा। आज तो आगे आगे विदाउट ड्राइवर कार भी आ रहे हैं, जैसे आप इशारा देते वैसे वो करता ही रहेगा। चलाना नहीं पड़ता है, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता ही रहता है। ऐसे ही अपने मन बुद्धि को बाबा के हाथ में रखो, बाबा चलाता ही रहता है, इशारा भी वही देता है, संकल्प भी वही देता है, सब कुछ वही करता है। तो कितना सुंदर बात है, जो हम लोग सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं ना, दुनिया में वही रिसर्च हो रहा है। वो स्थूल में दिखाई दे रहा है लेकिन सूक्ष्म रूप में हमें करना पड़ रहा है। तो बाबा हर मुरली में कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो आपका ही लॉ है। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वो आपका ही प्रैक्टिस है। लेकिन आप लोग निराकार रूप में कर रहे हो, मन बुद्धि द्वारा कर रहे हो, स्थूल रूप में कर रहे हैं। बस आपके पास भी वो एनर्जी है, वो अनुभव है, लेकिन थोड़ा अटेंशन से करना पड़ेगा। तो स्विच ऑन किया और चलता रहता है। ऐसे अपने स्विच है ना, कितना सुंदर बात है, वायर है, करंट पास हो रहा है, बल्ब है, रोशनी नहीं आता है। कब तक, जब तक स्विच ऑन नहीं करते हैं। बाबा बाजू में बैठा है, बिठाया भी है, संगम युग में ही भी है, लेकिन जब अपने मन बुद्धि रूपी स्विच बाबा के साथ नहीं रखेंगे तो न इशारा आएगा न शक्ति आएगा। ऐसे ही ऑनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वतः चलते रहते हैं। ये क्यों बाबा ने कहा, समझ लीजिए। अभी हम क्या करते हैं ना, बाबा ये प्रॉब्लम है, राइट, ये 5 ऑप्शन है, राइट, बाबा ए करो वो करो, ए करो वो करो। अपने मन को क्या करते, सदा बिजी रखते हैं। बाबा से क्या इशारा आता है, हमारा सोच क्या रहता है, जो हमने ऑप्शन बताया है उसमें एक आंसर आना चाहिए। तो बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे प्रॉब्लम आ गया, शांत, प्रैक्टिस करके देख ले, शांत, तभी तुरंत क्या हो जाएगा, इशारा आ जाएगा। देखिए आपको बाबा ने जन्म दिया, पालना दी, हर एक आत्मा में सूक्ष्म रूप में क्या क्या कमी है 100% बाबा को पता चलेगा। पहले आपके पति को पता नहीं चलेगा, बच्चों को पता नहीं चलेगा, माँ बाप को पता नहीं चलेगा। जिस दिन आपने गलती की नेक्स्ट डे बाबा कहेगा। तो आपके मन में क्या है, कितना कमियां है, कितना परसेंटेज में, 100% एक्यूरेट कहेगा। तो इतना सब कुछ इंफॉर्मेशंस बाबा के पास है। तो आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बाबा को पता नहीं है क्या आपको बताना पड़ेगा क्या, बाबा ये करो कि ऐसे करो, ये राइट है कि ये रॉन्ग है, कहना पड़ेगा क्या, इसका जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते शांत में रहो, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, बाबा का इशारा मिल जाएगा।
स्लोगन, जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता है। अच्छा, हमारे मन में चिंता है, एक हफ्ते के बाद वो प्रॉब्लम मैं कैसे करूं, कल ये करना है, क्या करूं। तो ये अब ऊपर जो बाबा ने वरदान में विधि बताई है, वो आप अपनाते जाएंगे तो आपको चिंता नहीं रहेगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, हम छोटेपन में क्या करते थे ना, उस समय ना ये घड़ी रहता था, ना अलार्म रहता था। सुबह में उठना है, कहाँ भी जाना है या पढ़ाई करना है, तो हमारा अलार्म है हमारे माँ। माँ, हमें इतना बजे उठना है, कह दिया तो हमारा काम चैप्टर क्लोज। तो रात भर जागरण करना उनका काम है। तो वो इशारा हम आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में ना हमारे माँ 2 बजे उठती है। कभी कभी मैं लेट करके सोचता हूँ, सुबह अमृत वेले उठना है, तो माँ को एक बात कहता हूँ, मैं इतना टाइम पर मैं नहीं उठा तो मुझे उठाना है। सपोज अलार्म नहीं उठाएगी तो माँ उठाएगी। ठीक है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे अपने सारा चिंता बाबा को दे दो, बाबा से हर कर्म कराओ, उनसे मत ले लो। तब आपको कॉन्फिडेंस रहता है, क्या रहता है, मुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेरा चिंता को समस्या का समाधान देने वाले बाबा मेरे पास में है। तो चिंता के बदले चैन आ जाएगा। चैन माना खुशी। क्यों, क्या, कब, कैसे नहीं, सदा खुशी में रहेंगे। जो होता है कल्याण के लिए, जो होता है अच्छा के लिए, वो कर्मों का फल का अनुभव आप करते रहेंगे। देखिए, लोगों के मन में चिंता क्यों है? क्योंकि वो मन मत और परमत के अनुसार चलते हैं। उनको आपका बीमारी का रीजन और समाधान नहीं जानते हैं। आप खुशी में क्यों रहते हो? आपके पास कोई चिंता नहीं है। सारा चिंता किसने ले लिया? भगवान ने ले लिया है। एक बात कहूं, ज्ञान सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने के समय पर सही भी रहता है। मनोबुद्धि कहते हैं यस, ये तो इतना सिंपल है, लेकिन वो चैन का जिंदगी क्यों नहीं आता है? रीजन ये है, धारणा करने के टाइम पर हम अप्लाई नहीं करते हैं, इसीलिए वो रिजल्ट्स नहीं आता। ज्ञान सुना इतना सिंपल है ना, सहज है, ये जो कह रहे विथ एग्जाम्पल 100% एक्यूरेट, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अपने जिंदगी में, मेरे पर्सनल जिंदगी में ये रिजल्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम जिंदगी में ये फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे कि मैं किसी घर में जाता हूँ, बीके के घर में या नॉर्मल लोगों के घर में, वो इतना अच्छा डोसा बनाते हैं, हमको देखते वो इतना सिंपल है क्या, खाते हैं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस दिन मैं खुद बनाने के लिए जाता हूं, तब पता चलता है वो डोसा बनता ही नहीं है। उन्होंने बताया भी, बनाने का मैंने देखा भी, वो ठीक आया भी, हमने खाया भी, लेकिन जब खुद बनाने के लिए जाते हैं वो नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास धारणा नहीं है ना। इसीलिए भाई बहनों, हम दादियों को देखते हैं, दीदियों को देखते हैं, बाबा को देखते हैं, मम्मा डे मनाते हैं, उनका विशेषता को गाना करते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी में धारणा नहीं करते हैं, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है। ज्ञान योग तक तो ठीक है, नेक्स्ट धारणा करना है। इसलिए आपसे निवेदन है कि बाबा वरदान इतना सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट दिन में 5-10 मिनट्स तो स्टार्ट तो कीजिए ना वो अप्लाई करने के लिए। स्लोली वो डिफरेंस आपको पता चलेगा। सिर्फ वक्त माना सुनने वाले कर्ण रस से खुश मत रहना चाहिए, धारणा कीजिएगा, तब देखिए मजा कितना आता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।